हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। तो देखते हैं क्या है पाइथन स्ट्रिंग। अ पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ जीरो और मोर कैरेक्टर। यहाँ पे पाइथन स्ट्रिंग का मीनिंग है कि पाइथन स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है जो कंसिस्ट करती है जीरो और मोर कैरेक्टर। यस, जीरो भी कैरेक्टर हो सकता है, जीरो भी वो कंटेन कर सकती है। इट मीन्स दैट कि कोई भी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर विच इज इन द कोट्स, इधर सिंगल कोट और डबल कोट, किसी भी कोट्स में हो, वो स्ट्रिंग बन जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, string is a immutable data structure, which means they cannot be changed. Yes फ्रेंड्स, स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है, मीन्स ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? बिकॉज इन पाइथन वी डोंट हैव मेथड टू अपडेट दी स्ट्रिंग्स। सिंपल सा फंडा है क्योंकि हमारे पास वो मेथड्स ही नहीं है जिससे हम स्ट्रिंग को चेंज कर सकें मेमोरी में। तो देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, स्ट्रिंग की। तो देखिए, मैं पाइथन शेल का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, दिस वन। देखिए, कोट्स में अगर मैं ए बी सी लिख देता हूँ और फिर मैं उसका टाइप चेक करता हूँ, तो ये बन जाता है हमारा स्टर। देखिए, क्लास स्टर, एस टी आर एक क्लास है, और ये दिस वन उसका एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये स्ट्रिंग ही है, बस हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट है। देखिए, जब भी हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसका मीनिंग होता है, चाहे मैं इंटीजर की बात भी कर रहा हूँ, मैं फ्लोट की बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट, इस ये स्टर ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये इसका टाइप जो है वो एस टी आर है। ओके, अगर मैं लेता हूँ एस टी आर टू, जस्ट दिस वन, मीन्स एक भी करेक्टर नहीं है, तो उसका टाइप भी हमारे पास एस टी आर टू ही आता है, एस टी आर ही आता है। अब यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ, एस टी आर थ्री, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। अब इसका टाइप चेक करते हैं, एस टी आर थ्री। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, तो कुछ भी जो कोट, सिंगल कोट है, डबल कोट, जो भी आप यूज करना चाहें, उसमें कोई कैरेक्टर होता है तो वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्यूटेबिलिटी की। देखिए, एस टी आर मैं कंसीडर कीजिए, मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एस टी आर फोर इक्वल टू सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ओके, दिस इज स्ट्रिंग सत्यमेव जयते, और ये हमेशा सत्यमेव जयते ही रहेगी। ठीक है, एस टी आर देखते हैं। अब एस टी आर का एड्रेस क्या है, रैम एड्रेस क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आईडी फंक्शन, बिल्ट इन है पाइथन में। तो ये है इसका रैम एड्रेस जहाँ पे ये स्टोर है। ठीक है, देखिए, अब इसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए, इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, एक पिक्टोरियल डायग्राम, जो मतलब एक रिप्रेजेंटेशन रहेगी समझाने के लिए। कंसिडर कीजिए ये रैम के सेल्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सत्यमेव जयते। ओके, ये मैंने स्ट्रिंग लिख दी यहाँ पे, सत्यमेव जयते। ठीक है, ऐसे मैंने कहीं स्टोर करा दिया सत्यमेव जयते को, और उसे पॉइंट किया, और ये है एड्रेस, दिस एड्रेस, दिस वन। बस मैं लिख देता हूँ लास्ट के थ्री डिजिट्स, 912। ओके, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस टी आर फोर। देखिए, एस टी आर फोर एक सिंबॉलिक एड्रेस है, एक वेरिएबल है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सत्यमेव जयते को। ओके, सत्यमेव जयते एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस मेमोरी एड्रेस ने जो कंटेंट रखा हुआ है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इस मेमोरी एड्रेस ने जो कंटेंट रखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एस टी आर फोर। और जो आप एरो देख रहे हैं, दिस इज अ लिंकिंग, एंड लिंकिंग इज मेड बाय दी असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो लिंकिंग है असाइनमेंट ऑपरेटर ने बनाई है, और एस टी आर फोर सत्यमेव जयते मीन्स जो 912 एड्रेस जिस एड्रेस पे रखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू, मीन्स कोई वैल्यू, जैसे ये सत्यमेव जयते जो स्ट्रिंग है, वैल्यू है किसी, अगर हमें एड्रेस पता है तो उसे कैसे रिट्रीव करनी है। तो देखिए, उसके लिए मैं एक स्पेशल कोड का यूज करने वाला हूँ, इंपोर्ट सी टाइप्स।
ओके, मैं लिखता हूँ इंपोर्ट सी टाइप्स। इसको मैं हम्म, मैं लिखा इंपोर्ट सी टाइप्स। और ये एक सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रख दीजिए एड्रेस। ओके, ये मेरा एड्रेस है, इसे मैंने कॉपी किया और देखिए मुझे मिल गया सत्यमेव जयते। ओके, मुझे मिल गया सत्यमेव जयते। अब अगर मैं str4 को कंसीडर कीजिए, str4 की वैल्यू मैं a में देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ a, उसमें डाल देता हूँ। और str4 को अब a रिप्रेजेंट कर रहा है सत्यमेव जयते, और id ऑफ a सेम है। देखिए दोनों सेम ही है, मतलब a। अब इसका अगर मैं मेमोरी डायग्राम बनाता हूँ तो a और str4 बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मेमोरी एड्रेस। अगर आप डेल ऑपरेटर का यूज करके str4 को डिलीट भी कर दें, ठीक है, अब str4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी को भी नहीं। आपने क्या किया, आपने इस लिंकिंग को ब्रेक कर दिया डेल का यूज करके, ठीक है। लेकिन a तो अभी भी सत्यमेव जयते को रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना। तो अगर हम a को चेक करें तो देखिए यहाँ पे दो बातें साफ हो गई। डेल जो है वो सिर्फ लिंकिंग ब्रेक करता है, वैल्यू को डिलीट नहीं करता, ठीक है। वैल्यू अभी भी वहां उसी सेम एड्रेस पे रखी है, बस str उसको जो पहले पॉइंट कर रहा था अब उसको पॉइंट नहीं कर रहा है। अब वो सिर्फ a से ही पॉइंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे a को भी डिलीट कर दूं और जल्दी से उस सिंटेक्स के द्वारा चला जाऊं जो मैंने सिंटेक्स पहले लिखा था रिट्रीवल के लिए, देखिए अभी भी मुझे सत्यमेव जयते यहाँ मिल रहा है। मैंने a को डिलीट कर दिया, ए अब डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर मैं दोबारा चेक करता हूँ थोड़े टाइम बाद, अभी भी मेरे को वो मिल रहा है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद, कभी कभी मिली सेकेंड, कभी कभी एक दो सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। देखिए अगर इट इज़ नॉट बीइंग रेफर्ड बाय एनी वेरिएबल, अगर ये किसी वेरिएबल के द्वारा रेफर नहीं किया जा रहा तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इसे डिलीट कर देगा। अगर मैं दोबारा चेक करता हूँ तो थोड़ी देर बाद आप चेक कीजिएगा तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा और आपका शेल बाहर आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट से, मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाएगा, आपको विंडोज का प्रॉम्प्ट आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये थी इम्यूटेबिलिटी। अब बात करते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की। इसे डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। और इसका यूज करते हैं हम कोई भी एलिमेंट को, कोई भी वैल्यू को, कोई भी करेक्टर को, स्ट्रिंग के करेक्टर को एक्सेस करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग रख दीजिए या वेरिएबल, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हमेशा इंटीजर फॉर्म में होती है, चाहे वो माइनस में जाए, जीरो में जाए या प्लस में जाए, हमेशा इंटीजर ही होती है यहाँ पे। ओके, एक सिंगल इंटीजर आप यूज कर सकते हैं, जैसे str110 मीन्स आई वांट टू एक्सेस द 10th वैल्यू एट द 10th इंडेक्स। ओके, सो अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया है। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ और स्ट्रिंग का नाम रखता हूँ a, और यहाँ लिखता हूँ द अवेंजर्स। तो मेरे पास है देखिए माई द अवेंजर्स। ओके, अब मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करके अगर मैं लिखता हूँ 10, तो व्हाट आई एम रिसीविंग, दैट आई एम रिसीविंग आर हेयर। ओके, दिस आर। ओके, इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से और जाती है लेंथ के एक माइनस तक। ओके, सो मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ इसका कैसे आपको इंडेक्सिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं इसकी। द अवेंजर स्ट्रिंग से कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए आप अपनी मर्जी की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट होगी हमेशा इंडेक्सिंग, और जाएगी लेंथ। इसकी लेंथ है देखिए फ्रेंड्स 12 करेक्टर हैं इसके अंदर। लेकिन हम जब स्टार्ट जीरो से कर रहे हैं तो ये लास्ट इंडेक्सिंग 11 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट ये चलेगा लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो इस डायरेक्शन में हमारा लेफ्ट है और ये इस डायरेक्शन है हमारा राइट, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही इंडेक्सिंग चलेगी। और हमेशा याद रखना, पहला जो करेक्टर होता है वो जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो लास्ट होता है वो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जैसे ए मैंने स्ट्रिंग ली थी, इसको वन में से माइनस कर दें या फिर इस -1 को रिप्रेजेंट करें का यूज करें। कि हम ऐसे कर सकते हैं ए जीरो मीन्स ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ए माइनस, ये हो गया आपका लास्ट। तो कोई भी आप स्ट्रिंग लें,
उसमें 0 हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर को और -1 हमेशा लास्ट वैल्यू, लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं इसे शेल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया स्ट्रिंग द अवेंजर। अब फर्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए हमारे पास टी है, आपको पता ही है टी है, और लास्ट एलिमेंट और लेंथ है इसकी 12 और लास्ट एलिमेंट एस हो गया। देखिए इस स्ट्रिंग को सामने रखिए और जरा बताइए मुझे कि फिफ्थ पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे। तो ये आएगा वी। और अगर हम सेम -7 करें, -7 और +5 बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम कैरेक्टर। आप यहाँ पे जरा देखिए सेम आ रहा है। तो उसी तरीके से आप कोई भी करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स आप रिट्रीव कर सकते हैं बाय यूजिंग यूजिंग इट्स इंडेक्स। अब मैं यूज करता हूँ यहाँ पे 11। यह है लास्ट करेक्टर एवेंजर्स में, लास्ट वन। अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ 12, तो देखिए यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है। बड़ा ध्यान रखने, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने इंडेक्स आउट ऑफ रेंज यूज किया तो आपको इंटरप्रेटर यहाँ पे एरर देता है, मतलब आपका चलता हुआ प्रोग्राम रुक सकता है। तो आपको ये एरर हमेशा ही ध्यान रखना है। पाइथन में हमेशा एरर को ध्यान रखना चाहिए कि एरर का टाइप और एरर में मैसेज क्या है। जब भी ये मैसेज कहीं आपको दिखे तो समझ जाना कि एक ऐसा एरर कि जहाँ पे इंडेक्स जो है आउट ऑफ रेंज चला गया है स्ट्रिंग के केस में। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्लाइसिंग एंड स्ट्रिंग्स मेथड्स। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।